हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी एंड आपने एक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट बोला था कि प्रेडिक्शन, आई डोंट नो, लाइक दिस प्रेडिक्शन, राइट? टू मी दैट वाज वेरी शॉकिंग, या आई वुडंट से शॉकिंग ऑल्सो, इट्स अ स्टेटमेंट जो मैं बहुत सोच रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा. आपने बोला कि मैरिजेज इन इंडिया ये ख़त्म हो जाएंगी बाय 2047 मैक्स. क्यों? शादी क्यों ख़त्म होगी? इंडिया में सब लोगों को जब पैदा ही होते हैं, सबसे पहले ही उन्होंने पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग इज लड़की होती है तो इसकी शादी कैसे कराना है, लड़का होता है तो कैसे शादी, लाइक दैट्स इट. एंड वी ऑल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज, राइट? कि हमें बड़े होके घर लेना है, शादी करनी है. सो वाई मैरिजेस खतरे में क्यों? सो एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2040 तक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं रहेगा, ये बहुत कम रहेगा. अगर आज 95% ऑफ एडल्ट्स आर मैरिड, वो नंबर बहुत कम हो जाएगा, 10 या 15% हो जाएगा. और बिफोर वी गो इनटू द रीजंस, मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि अगर हम यूएस और चाइना पहले स्टडी करेंगे, वही ट्रेंड्स इंडिया में 5 साल में आएंगे. तो यूएस का एक रिसर्च है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तो 2019 में आया था, मॉर्गन स्टैनली ने किया था, और उन्होंने कहा था कि 45% विमेन will not be married by 2030. 45% of women will not be married by 2030. बहुत सारे रीजंस है. हाफ एंड अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो लड़के भी शादी नहीं करेंगे ऑब्वियसली. तो उसके रीजंस क्या है, विल कम टू इट इन सम टाइम. दैट इज वन स्टैटिस्टिक. 2019 में ये स्टडी हुआ था. मोर इंटरेस्टिंग देखना है कि चाइना में क्या हो रहा है. इट इज फैसिनेटिंग, क्योंकि इंडियन कल्चर चाइनीज कल्चर थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप है, और वहाँ के फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज एशियन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है. चाइना में इट इज फैसिनेटिंग क्या हो रहा है. वन, व्हाट इज हैपनिंग इज मैरिज मार्केट इज क्रैशिंग. सो इस साल अभी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल किया था कि नंबर ऑफ मैरिजेस आर लोएस्ट देन 1980. पिछले 46 ईयर्स में इतने कम शादियां नहीं हुई है. नंबर 1 डेटा पॉइंट. नंबर 2 डेटा पॉइंट विच इज स्कैरी, मैक्सिमम डिवोर्सेस आर हैपनिंग. 2.8 million divorces are happening in China, which is the highest in like 5-10 years. Every year? This year, latest year, 2.8 million, and it is the highest. And China का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट वांट मैरिज टू कोलैप्स. तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है उधर? एक तो है गवर्नमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि 12 से 18 महीने के पहले शादी, मतलब डिवोर्स अलाउ ही नहीं करता है. तो गवर्नमेंट एट एवरी पॉइंट इज पुशिंग कि आप शादी में रहो, क्योंकि उनका बर्थ सिस्टम क्रैश कर रहा है, पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है. इट डजंट. नंबर 2, इट डजंट अलाउ एलिमनी. 2000, सबको लगता है कि एलिमनी की वजह से बहुत शादियां टूटती है. तो 2011 में चाइना ने एक रूल लाया था कि जो भी आप शादी में डाल रहे हो उसी रेशो में आप निकाल सकते हो. तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया. सो डिस्पाइट दिस, गवर्नमेंट हर पॉइंट पे पुश कर रहा है, और गवर्नमेंट मीडिया में भी बोलता है कि व्हाट इज अ आइडियल फैमिली, कि आप मेल फीमेल चिल्ड्रन नैरेटिव बिल्ड कर रहा है. और चाइना में तो पूरा मीडिया उनके कंट्रोल. डिस्पाइट दिस, डिवोर्सेस आर सुपर हाई, लोएस्ट नंबर ऑफ मैरिजेस आर हैपनिंग. ये यूएस में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है. नाउ कम्स द रीजन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज 70% डिवोर्स आर बीइंग इनिशिएटेड बाय विमेन. तो वुमेन इज डिसाइडिंग शादी करनी है कि नहीं करनी है, वुमेन इज डिसाइडिंग डिवोर्स करना है कि नहीं करना है. एंड इट इज फैसिनेटिंग उनका माइंडसेट, यूएस हो चाइना हो. और ये ट्रेंड आपको अर्बन इंडिया में भी अभी भी दिख रहा है, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी भी आपको दिखेगा, दैट विमेन आर ड्राइविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो अगर आप पूछे एग्जैक्टली, अगर आप पूछे, आई विल गिव यू 5 वर्ड्स. इसमें बहुत डेप्थ है, विल गो वन बाय वन. वन इज इंडिपेंडेंस, पेट्रियार्की, AI, social media, and the 5th one is delusion. These are the 5 words that are determining why women don't want to marry today. So you're saying कि globally trend है शादी नहीं होने का, क्रैश हो रहा है. लोग शादी मार्केट इज क्रैशिंग, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं. एक रिसर्च है कि 2030 तक ऑलमोस्ट आधी वुमेन शादी ही नहीं करेंगी. दिस इज ग्लोबल, दिस इज अमेरिका एंड चाइना. एंड इसके रीजन है, विल कम टू द, ये 5 वर्ड्स बोले, एक एक करके हम एक एक रीजन पे जाएंगे. बट डू यू थिंक ये इंडिया में भी होगा? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शादी ऑब्सेस्ड कंट्री है. वाई शादी ऑब्सेस्ड कंट्री में शादी कोलैप्स कैसे करेगी? मे बी ये दुनिया में दूसरी जगह पे हो रहा होगा, इंडिया में शायद नहीं करेगा. अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड, मैं तो आपको थोड़ा रिसर्च भी बताने वाला हूँ, बट अर्बन इंडिया में अगर आप देखेंगे, देयर आर मेनी विमेन 30+, कॉम्पिटेंट, गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी, हु आर सिंगल, नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ चॉइस.
तो ये ट्रेंड अभी शायद छोटे स्केल पे उस परसेंटेजेस में नहीं है, बट ये ट्रेंड दिख रहा है. मैं आपको एक दो सर्वे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो 2023 में यूगव ने एक सर्वे किया था अर्बन इंडियंस का, ठीक है, और उनमें लोगों ने कहा था 40% लोगों ने कहा है कि मैरिज इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस. 40% ऑफ अर्बन इंडियंस, ये इंडिया का रिसर्च है. women men both मैरिज इज नॉट इंपॉर्टेंट. और ये इन अ कल्चर लाइक इंडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, व्हेन अ वुमन इज, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, उसको शुरू किया जाता है यार एक दिन तेरी शादी होगी, शादी में ये होगा, आप दूसरे घर में जाओगे, एंड देन सडनली पीपल आर सेइंग हमें शादी करनी ही नहीं है. एंड दिस इज अ 2023 सर्वे दैट इज हैपनिंग. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? एक और सर्वे मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अनदर सर्वे बाय इंडिया लेंस एंड बेटर हाफ, जहाँ पे 67%, 2 out of 3 अर्बन यूथ हैज सेड कि हमारा लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बाद में मैरिज देखा जाएगा. और उसके बहुत अंडरलाइंग ड्राइवर्स है, वी विल गेट इनटू दिस, बट एसेंशियली इट इज अ इंडियन ट्रेंड जो भी इंडिया में भी आ रहा है. और अगर आप आसपास देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिंगल 30+, 35+, और वेरी गुड इन द मैरिज मार्केट, जो भी हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. Either some by choice, some by other things we will see. और ये आपको दिखेगा आसपास. I feel attacked. I'm not 30 yet, but यार आपके लिए तो 10,000 लोग हैं लाइन नहीं. But I don't want to marry at this point. Yes. And I don't even know why. But यही सब इसी सिचुएशन में क्या, you know, in fact, if you look at कि one of the reasons which I feel is, जो मेरे दोस्तों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइक हु आई नो इज कि पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. क्योंकि सो मैनी पीपल आई नो वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें जानना ही नहीं है, ज़्यादा रिश्ते नहीं रखना, बिकॉज दे नो दैट उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड इट मेक्स देम, जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे जैसे बदतमीज ढीठ लोग, दे आर लाइक ओके व्हाटएवर, बट 95% ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू डील विद दिस प्रेशर, क्योंकि प्रॉबेबली नहीं करनी. एंड एक टाइम बाद बहुत लोग ना फिर एंटी भी हो जाते हैं कि इतना प्रेशर डाल रहे, आई डोंट वांट टू डू इट. करेक्ट, डेफिनेटली है, वो भी ड्राइवर है. एक बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी ने इस पे बिजनेस, कोई बिजनेस बना रहा है, आपको पता है, इट्स कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड. इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस रेंट अ बॉयफ्रेंड. ये एक्चुअली जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है करने के लिए. हाँ, मतलब ऐसे सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जापानीज कल्चर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है. तो ऑल द विमेन हु go to these functions like you described, they rent a guy, good looking guy, एक दिन के लिए. He will pretend to be a boyfriend ताकि आपको कोई, जैसे आपने कहा, फंक्शन में इरिटेट नहीं करे. 2 startups have started in this space in Bombay and Bangalore. Really? Rent a boyfriend. अब इंडिया में आप रेंट अ गर्लफ्रेंड नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी इश्यूज है, you can't do that, but rent a boyfriend मॉडल शुरू हो गया exactly for the use case you have just defined. Is it working? We will see. जब ये यूनिकॉर्न बनेगा तब हमें पता लगेगा, but this is exactly what you just described. Someone has done a business and इसका बहुत डिमांड होगा, बहुत डिमांड होगा. बिकॉज what happens is also, हम लोगों को लगता है कि it's a slightly controversial point that as Indian society nobody likes a successful woman. ये एक फैक्ट है. अगर हमको ना, ये एक फैक्ट है. Say it again. Why? Nobody likes a successful woman. अगर हम इंडिया में क्यों? अगर हम एक लेडी को दिखेंगे सेल्फ मेड, मतलब खुद पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, खुद के बलबूते पे, नो फैमिली मनी, अच्छा कमा रही है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, शायद उसका घर भी हो गया है, nobody likes her. And I'll tell you why. One is, if you see a man of her age, potential husband, उसको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा, और ये रिसर्च बैक्ड है, गार्टनर का रिसर्च है, we'll talk into it, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय नंबर्स. नंबर 1. नंबर 2, द प्रीवियस जनरेशन जो है, दैट वुमन थिंक्स यार इन अ वे कि मेरा तो नहीं हुआ ना, व्हाई शुड शी लीड सच अ गुड लाइफ, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरा तो ऐसा लाइफ इतना अच्छा हुआ नहीं, शी इज लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, सो नोबडी लाइक्स दैट. तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसका जरूर बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये शराब पीती है, भले ही उसने सोशली एक बार ड्रिंक किया होगा. तो नो, इन इंडियन सोसाइटी वी डोंट लाइक अ सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि सबको लगता है इधर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या फिर यार मैं नहीं कर पाई तो ये क्यों करेगी. सो दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट in terms of that. So sometimes you will see the boy's mother may not want this kind of a woman, and not out of ill will. उसको लगेगा यार ये ना, मतलब इधर अपनी चलाएगी, बहुत तेज अपनी चलाएगी, या फैमिली में they will not produce children, या हम सबको डोमिनेट करेगी. हमको नहीं चाहिए ऐसे. Because men and women, ये जो एक बहुत nuanced topic है, men and women look for different things in a marriage, and we have to understand each other के drivers क्या है.
to understand this in terms of that. So Is it true? ये anecdotally देखा है आपने? 100%. Because I'm not old enough to see it in my इसका life. तो डेटा है. इट का डेटा है. I will read it out to you. There is a Data is one thing. मैं ये बोल रहा हूँ research studies ये सब. I have seen it. Have you seen it or experienced it? Maybe in and around you. My batchmates from IIM. My batchmates from IIM. Some of our the women I'm talking about. Very well qualified, self-made. खुद मेहनत किया, CAT clear किया, IIM Bangalore गया, बहुत बड़ी बात है. Some of them come from very poor backgrounds. Tier 2 villages. अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे. Overcame all those fear. Came to an IIM. Dominated the IIM. Earning money. बॉम्बे में कहीं फ्लैट खरीदा है. Nobody wants to marry her. Nobody wants to marry her. क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना है और वो अच्छा कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है. Exactly. So for example, अगर वो 45 लाख कमा रही है, ठीक है. So there is some things which are also important when we look at dating. So women typically date same or higher. ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का वायरिंग है. तो अगर वो 45 लाख कमा रही है, वो एक 45 और अबव ही डेट करेगी. तो अगर सोचिए वो 60-70 लाख वाले को, दैट पर्सन डज नॉट वांट टू डेट हर. तो उसको लग रहा है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम इन शेप, मेरे पास एक घर है, आई एम एस्टेब्लिश्ड, आई मेक गुड कॉन्वर्जेशन. एंड शी इज लुकिंग एट द 70 लाख की आई एम गुड. 70 लाख सोच रहा है मेरे को तुम्हारे 45 लाख की कोई वैल्यू नहीं है. मुझे एक सिंपल फैमिली ओरिएंटेड, आप काम कीजिए बट मुझे इतनी इंडिपेंडेंट लड़की नहीं चाहिए. मुझे एक नॉर्मल एजुकेटेड कमाने वाली बट लार्जली जो मिलजुल के रहेगी. इसमें बहुत ज़्यादा मिस है. तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल डजंट मीन द मैन वांट्स टू मैरी यू. And this is why a lot of high performing women are not able to get the people in terms of that. And this is anecdotally true. We're seeing it everywhere. We are seeing it everywhere. And you've seen this about men. उन्हें this is society. Okay, मैं one thing I can understand कि maybe mother-in-law, father-in-law, family को नहीं चाहिए क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सोच है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल वैल्यू है कि यार हमें ज़्यादा काम करने वाली बहू या ज़्यादा डोमिनेट करने वाली नहीं चाहिए. दैट कैन बी अ थिंकिंग जो पुराने ज़माने. जो मॉडर्न एजुकेटेड मैन है उसकी भी ये थिंकिंग है. एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं. व्हाट डज अ मैन वांट, व्हाट डज अ वुमन वांट, बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट, हमने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात की थी लास्ट टाइम. सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा पूरा बॉडी चलाता है. ओके. और ये एक वेल प्रूवन रिसर्च है कि व्हाट डज अ मैन वांट एंड व्हाट डज अ वुमन वांट. ये एवोल्यूशन से यही चल रहा है और ये नहीं बदलने वाला. मेन वांट ब्यूटी, विमेन वांट रिसोर्सेस. इसका मतलब क्या है? अ मैन सेज मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. बाकी जो है अलग है. एंड सुंदर डजंट मीन कि मिस यूनिवर्स होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि अ मैन इज ऑलवेज थिंकिंग मुझे फैमिली करना है इन द फ्यूचर. ब्यूटी इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी. तो मुझे फैमिली करना है. दैट इज व्हाट अ मैन वांट. व्हाट डज अ वुमन वांट? अ वुमन वांट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब पैसा होना चाहिए या फेम होना चाहिए या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बिकॉज उनके दिमाग में है कि एवोल्यूशन ने हमको ऐसे डिजाइन किया है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कम्स विथ मनी. So man wants beauty, woman wants money. Man doesn't want money. That is not the number one driver. So when a man is marrying, जब मैंने ये एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक लड़की 45 लाख कमा रही है, उसके दिमाग में है, उसके वैसे ही उसके डेटिंग पूल इतना कम है क्योंकि वो तो 45 के नीचे नहीं कर पाएगी, उसको ऊपर जाना पड़ेगा. वो 70 लाख को देख के बोल रही है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, बट 70 लाख बोल रहे मेरे तुम्हारे सैलरी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे जैसे ब्यूटी चाहिए थी. मुझे ब्यूटी चाहिए थी. समवन हु कैन मैनेज द होम. आई डोंट वांट टू मच इंडिपेंडेंस. मुझे कोई ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव लड़की नहीं चाहिए. आप रहो. मैन ऑल्सो वांट्स पीस. मुझे समवन यू वर्क यू एजुकेट बट अब पीस दो मुझे. तो दिस वुमन नीचे भी शादी नहीं कर पा रही है, ऊपर भी शादी नहीं कर पा रही, करेगी किससे शादी वो? दैट इज वाई दे आर सिंगल. द मैन कैन मैरी एनीवन. अगर आप MS धोनी हैं, आप उस लेवल पे भी शादी कर सकते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं. बट द वुमन कैन नॉट मैरी एनीवन बिकॉज देयर वायरिंग इज डन दैट. दे ओनली हैव टू मैरी हायर, बट द हायर पर्सन डजंट वांट टू मैरी देम. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ देम वुमेन लोअर मैरी नहीं करती. लोअर नहीं मैरी, सबकॉन्शियस ब्रेन है. ये मैंने एक IIM में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था. एंड IIM Bangalore इज अ वेरी प्रोग्रेसिव क्राउड. जो उनकी जो लड़कियां आई थी, दिस वाज इन द MBA बैच, आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि हु विल यू मैरी. 2 ही लोग दुनिया में, ये 2 men आर रिमेनिंग और आपको शादी करनी है. यू हैव टू पिक. मैंने ऑप्शन 1 दिया, ये है मैकडॉनल्ड्स का कैशियर. ओके. महीने का 12 से 15 हज़ार रुपए कमाता है, बट लिटरली भगवान का हार्ट है. ही इज गॉड. लिटरली वो आपको मतलब आपको जो चाहिए, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा, काउंसिल करेगा, विल ऑलवेज बी अवेलेबल. 12 से 15 दिल का अच्छा आदमी, बहुत अच्छा. लिटरली भगवान है. ओके. इससे बढ़िया इंसान भगवान भी नहीं बना सकते. नंबर 1. नंबर 2 ऑप्शन, यूनिकॉर्न फाउंडर है. ओके. देखने में एवरेज है, बदतमीज है, आपको
पब्लिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलेगा, टाइम नहीं देगा, गोस्ट करेगा, आपको थोड़ा रिडिक्यूल करेगा, बट 100 करोड़ कमा लेगा. Which one will you choose? And you have to choose. These are the only two options. When I did this experiment, over 80% people said हमको यूनिकॉर्न फाउंडर चाहिए. और ये है, और ये कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन बात कर रहा है. ये वेल रिसर्च्ड है. ये नो बट बिहेवियर सी, अगर अपफ्रंट आप लोगों को बोल दो matter. कि कैशियर वर्सेस यूनिकॉर्न फाउंडर, लोग यूनिकॉर्न फाउंडर चूज करेंगे. बट आप अगर बिहेवियर ट्रेट समझा दो, उसके बाद भी I described it. I literally took a God's name and said this guy is a personification of that God. और ये बदतमीज है, देखने में भी अच्छा नहीं है. उसके बाल झड़ गए, पेट निकल गया, फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं है. 80% सेट हमको वो चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन आपका डिसीजन ले रहा है कि हमको रिसोर्सेज. एंड IIM में जो लोग खुद कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव वुमेन, दिस इज द कॉल दे आर टेकिंग. और इसमें कोई सही गलत का ये नहीं है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया है. सेम लॉजिक. मैंने एक सेम क्लासरूम में टू द मेन आई आस्क्ड देम, आई गिव देम 2 ऑप्शंस एंड आई सेड आपको शादी करनी है, इन्हीं 2 से शादी करनी है, और करनी है. ऑप्शंस आर, नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स में काम करती है, 15,000 रुपए कमाती है, वेरी क्यूट एंड वेरी वेल बिहेव्ड विथ यू. नंबर 1. नंबर 2, IIM बैंगलोर की लड़की है, आप अगर 40 लाख कमा रहे हैं, वो 55 लाख कमाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड, एवरेज लुकिंग. हु विल यू चूज? 80% went this side. So, और ये अगेन ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस ब्रेन, इसमें कोई सही गलत नहीं है. मेन प्रेफर ब्यूटी एंड पीस, विमेन प्रेफर रिसोर्सेज. और ये हजारों साल से चल रहा है, और ये हजारों साल तक चलेगा. ये दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज वायर्ड अस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस why a lot of independent women are not able to marry, because they cannot date lower, they have to date higher. But जो higher बंदा है वो उसको डेट नहीं करना चाहता है ना, वो तो किसी से भी शादी कर सकता है. He is not prioritizing her education and money. He is prioritizing something else. You know, Kangna said this on the podcast and I disagreed there, but उसके बाद मैं जितने लोगों से मिला हूँ and जितने लोगों में, I'm talking about women, every woman I've met and spoken after that, top of the top multi-billionaire heiress to an independent actress and Bollywood celebrity, glamorous, to a normal working woman, to somebody in office, to just like her pool, like top of the world, to like just struggling and starting career. सारी women से पूछा. The thing was, Kangna said कि जिस शादी में या जिस रिलेशनशिप में अगर लड़की पावरफुल है, डोमिनेंट और ज़्यादा कमाती है, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है. करेक्ट. दैट वाज फ्रिक्शन तो आएगा, फ्रिक्शन तो आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि लड़का लड़की की इज्जत नहीं कर पाता है और लड़की भी नहीं कर पाती. I think both ways. लड़का कर नहीं पाता, उसको उस नजरों से देखता नहीं, बिकॉज उसका प्राइमर इज दैट आई वांट पावर एंड अल्फानेस, एंड लड़की भी इज्जत नहीं करती बिकॉज द गाय इज नॉट मेकिंग इनफ मनी एंड इज नॉट पावरफुल और रिसोर्सफुल इनफ, और वो रिलेशनशिप चलती नहीं जाता. एंड आई सेड, एंड शी सेड कि द गाय वोंट इवन लाइक इट, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होगा, वोंट बी इवन हैप्पी कि मेरी बंदी मुझसे ज़्यादा कमाती है. It's a primary nature. And I argued कि नहीं यार, मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर if my partner is making more than me. And she just ridiculed me and be like, जब होगा तो बात करेंगे, like you know, something like that. And I said no, I'll be very happy. तो मैंने तब से ये sort of experiment बना लिया. मेरी ऑलमोस्ट हर दोस्त से जिससे मेरी बहुत अच्छी बात हो जाती है, लोगों से, social gathering, friends, my sisters, everybody I've asked them this. They've all agreed with Kangna. 100%. Like that is the first line which I said. Exactly Society does not want a strong, independent woman, and this is why the marriage is struggling. And जो आपने बोला date down or marry down, all women in my life, they've always said that they want to marry up. और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमको एवोल्यूशन ने बनाया. दिस इज वाई सो मेनी वुमेन, यूएस में आप देखेंगे, चाइना में देखेंगे. चाइना में तो एक और ट्रेंड है कि these independent women are coming together and said, बहुत सारे रीजन, हमें तो शादी करनी नहीं है, तो 4 लड़कियां कह रही हैं लेट्स कम टुगेदर, हम एक छोटा सा बंगलो खरीदते हैं, 4 लड़कियां, हम ही रहेंगे, वी विल बी ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, हम ही रहेंगे, हम सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी काटेंगे, लेट्स गेट मेन आउट ऑफ आवर लाइफ. एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना है अब इन चाइना में. सो यू आर सेइंग वन रीजन इज शादी के, आपने बोला क्यों शादियां टूट रही है और क्यों टूटती रहेगी और 2040 तक 50 तक खत्म हो जाएंगी, बिकॉज उसके 5 रीजन है. राइट. नंबर 1 रीजन है कि विमेन इंडिपेंडेंट बनते जा रही है. करेक्ट. सो एज विमेन ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़्यादा पावरफुल बनते जा रही है, ज़्यादा रिसोर्सफुल होते जा रही है, वो जैसे से और वो होता जाएगा वैसे वैसे शादियां टूटती जाएगी. करेक्ट. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, अगर पहले एक लड़की सोचती थी शादी क्यों करनी है, फाइनेंशियली हम अच्छे नहीं हैं, तो वो स्टेबिलिटी देगा. अब लड़की सोच रही है कि मैं तो खुद ही इतना कमा रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ,
व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? क्या देगा तू? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? पैसे मेरे पास भी हैं, फिटनेस मेरे पास भी है, लुक्स मेरे पास भी है, एजुकेशन मेरे पास भी है, तुम ला के आ रहे हो टेबल पे? दिस इज वाई अ लॉट ऑफ women आर थिंकिंग मैरिज इज नॉट वर्थ इट. वाई? दिस इज हाउ अ वुमन इज थिंकिंग. नंबर वन, कि आप जितना भी कह लीजिए एक लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल है. एक तो है व्हाट वी कॉल पेट्रियार्की. अब एक लड़की ऑफिस जा रही है, ऑफिस में इनइक्वालिटी तो है ही. इंडिया छोड़ दीजिए, मैं यूएस के नंबर बताता हूँ. यूएस में देयर इज अ रिसर्च डन बाय प्यू विच सेज लड़कियों को और विमेन को 15% कम सैलरी दिया जाता है कंपेयर टू मेन फॉर सिमिलर रोल्स. ये यूएस में है. आप सोचिए इंडिया में क्या ही होता होगा. यूएस में 15% लोअर. सो अ वुमन इज फाइटिंग इन हर जॉब और उसको डिस्क्रिमिनेशन तो मिल ही रहा है. यूएस में हो रहा है तो इंडिया में तो हो ही रहा होगा. व्हेन शी इज कमिंग होम, द एक्सपेक्टेशन इज दैट आप घर को संभालोगे. भले आप खुद मत काम करो, डोमेस्टिक हेल्प है, बट आप घर को संभालोगे. सो नाउ द वुमेन इज थिंकिंग मैं पूरा दिन ऑफिस का भी काम करूं, पूरा दिन घर का भी काम करूं. एंड द अदर थिंग इज जब कभी सैक्रिफाइस करने का पॉइंट आएगा, द वुमन विल बी एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मैंने पोल फिर से आई एम बैंगलोर में किया था जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ. मैंने एक कपल को लिया, मैन वुमन. अगेन रिमेंबर, वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, मोस्ट प्रोग्रेसिव इन इंडिया, वहाँ पढ़ने आई है. मैंने उनको बोला कि द लड़की बॉम्बे में है और लड़का दिल्ली में है. ओके, जॉब्स आप चेंज नहीं कर सकते, एक साथ रहना होगा बट आप जॉब्स चेंज नहीं कर सकते. हाउ विल यू? सो यू कांट से मैं दिल्ली जाऊंगी, ये सब नहीं हो सकता. यू वन ऑफ यू हैज टू लीव. यही सिचुएशन है. हु विल मेक द सैक्रिफाइस? द गाय सेड शी विल कम टू दिल्ली. वन सेकंड, ऑब्वियसली शी विल कम टू दिल्ली. 1 सेकंड. कोई उसको पूछा नहीं गया कि यार 6 महीना तू कर, 6 महीना मैं करता हूं, हम इंडिपेंडेंट. 1 सेकंड. दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑडियंस इन इंडिया. नाउ थिंक फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव. ऑफिस में इशू है, घर चलाना पड़ रहा है, कभी भी सैक्रिफाइस की बात आई तो उसको करना पड़ेगा. एंड एट एवरी पॉइंट ऑल अदर विमेन आर जजिंग हर. ऑल अदर विमेन इन हर फैमिली, इन द बॉयज फैमिली. सो दे आर सेइंग यार ये इतना पैसा खर्च करती है बैग्स पे, कभी कभी शराब पीती है, अभी तक बच्चे नहीं पैदा कर पाई. तो हर लेवल पे उसका जजमेंट हो रहा है. नाउ द वुमन इज थिंकिंग यार फायदा ही क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, मेरे को क्या मिल रहा है इस इंस्टीट्यूशन से, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना. सो देन मेनी वुमेन सेइंग नॉट वर्थ इट. भाई गो थ्रू ऑल दिस हैसल. So that is the first reason. Financial independence is making them question, and second is patriarchy. They are saying it is not worth the hassle in terms of marriage. Okay. Third reason. You said 5 reasons. Yes. The third what is happening is expectations unrealistic है. Okay, expectations लोगों के unrealistic है. मैं आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल आया था that एक टर्म आपने देखा होगा which is called bare minimum. आपने सुना होगा, women say it is bare minimum. That has become irrational. So unrealistic expectation. तो एक लड़की जो 3 लाख कमा रही है, उसको लगता है मैं तो 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ. 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ. 1 करोड़ का आदमी डिजर्व. 1 करोड़ का आदमी डिजर्व करती हूँ. और उसकी हाइट 5'10" होनी चाहिए, सर पे घने बाल होने चाहिए, और ये तो मैं डिजर्व करती ही हूँ. ये तो बेयर मिनिमम है. ये तो बेयर मिनिमम है. और अ लॉट ऑफ विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड आर फॉरगेटिंग दैट इफ यू आर अ 5 on 10, you will attract a 5 on 10. If you are a 5 on 10, you cannot get the top 0.1%. तो a lot of people are living in complete delusion regarding this. So for example, मैं अपने सर्कल में एक एग्जाम्पल बोलूँगा और आपको इतना एक्सट्रीम लगेगा, बट इट इज. सो दिस इज अ गर्ल, शी वाज 27. वो एक IT इंजीनियर है, एक पुणे के बैंक में काम कर रही है. तो 27 दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बॉय. शी वाज अर्निंग 10-12 lakhs. तो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि यार US का ग्रीन कार्ड लड़का तो चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है. मैं बिना US ग्रीन कार्ड के लड़की से कैसे शादी कर सकती? द इंपॉर्टेंट थिंग इज हर मदर अग्रीड, हर फादर अग्रीड. सब डिल्यूजन में खेल रहे हैं. 2 साल निकल गए. ये 27 पे सिचुएशन हुआ. 2 साल ऑब्वियसली उसको मिला नहीं जो वो चाह रही थी. फिर उसने बोला ठीक है, आई विल लोअर माई स्टैंडर्ड. देन शी सेड अब मैं इधर टॉप IIT या टॉप IIM के लड़के से शादी करूंगी. इतना तो मेरा बेयर मिनिमम बनता ही है. 2 साल और निकल गए. अब वो टॉप IIM अहमदाबाद का लड़का आपको नहीं देख रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो 2 साल और निकल गए, उसको 31 हो गई अभी. तो जैसे जैसे एज जाता रहता है आपकी मैरिज वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी. तो 31 पे फाइनली उसने कहा कि पुणे का कोई भी लड़का जो इंजीनियर है बट 50 लाख कमा रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ. अब वो 50 लाख जो कमा रहा है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं. 2-3 साल और निकल गए. शी इज 34 एंड शी इज कम डाउन टू द कंक्लूजन मेन आर पिग्स, वेयर आर ऑल द गुड मेन. ये इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं है, ये बहुत जगह हो रहा है. लोगों को रियलिटी का आइडिया ही नहीं है. वन ऑफ द थिंग्स व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड, इन द मैरिज मार्केट
एक मैन का कितना प्रोस्पेक्ट है बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हो मैन का, डिफाइंड बाय एजुकेशन एंड सैलरी। हाँ। ये बहुत क्लियर है, आप इतना कमा रहे हो, आपकी वैल्यू इधर है, आप यहाँ से एजुकेशन IIT से पढ़ के आए हो, आपकी वैल्यू बहुत ऊपर। इतने पढ़े लिखे हो या आप IIT बॉम्बे के हो, गूगल में कमा रहे हो, यू आर टॉप ऑफ द पैक। ये एक मैन के लिए बहुत सिंपल है असेसमेंट करना, तो सबको पता है कि मैन की वैल्यू। विमेन के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो विमेन के लिए बहुत सारी चीजें, ब्यूटी, द वे शी टॉक्स, द वे शी मूव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो समटाइम्स पीस, पेट्रियार्की, सैलरी, ऑल दैट। वुमन ओनली डजंट नो मैं 1 on 10 हूँ, 5 on 10 हूँ कि 9 on 10 हूँ, और सब उसको बोल रहे हैं नहीं यार ये तो बेयर मिनिमम है, तुम भले 3 लाख कमाओ बट 1 करोड़ तो तुम्हारे लिए बेयर मिनिमम है, ऐसे कैसे तुम बिना 1 करोड़ के काम कर सकते हो। सो अ मैन इज गिवन रियलिटी, भाई तू IIT का नहीं है, तू Tier 2 कॉलेज का है, तेरे को Tier 2 का ही मिलेगा, वो IIT बॉम्बे लेके जाएगा। 10 लाख कमाता है, तू 10 लाख कमाएगा, वो तेरी औकात है। और ये मैन को बहुत क्लियरली बोला जाता है, सबको पता है, सबको पता है। और ये बहुत, तो विद विमेन दिस दे लिव इन दिस टोटल डिल्यूजन विच इज व्हाट इज कॉल्ड, जो न्यूयॉर्कर ने एक आर्टिकल कहा था कि ऑल वेमेन आर लुकिंग फॉर द टॉप 0.1%, दे आर लिविंग इन मास डिल्यूजन। और उनको लगता है कि हम तो डिजर्विंग ही हैं, बट कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा है वो टॉप 0.1% मेरे को क्यों देखेगा। And as a result, then they come to the conclusion when time has gone by कि men are stupid and men are not available. So that is one of the big reasons in terms of delusion that is happening. और इसमें लड़की की गलती नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा, उसके पेरेंट्स भी उसको चढ़ा रहे हैं, सोसाइटी आसपास सब चढ़ा रहे हैं। हाँ, तुम 3 लाख कमा रही हो, 1 करोड़ तो ऑब्वियसली वो तो मतलब इतना तो बनता है। इंस्टाग्राम पे दूसरे। नेक्स्ट पॉइंट सोशल मीडिया, नेक्स्ट पॉइंट सोशल मीडिया। आपने आई डोंट नो इफ आपने ये रील्स देखे होंगे वेयर कोई जाता है एंड आस्क्स अ गर्ल कि आपका बॉयफ्रेंड कितना कमाना चाहिए, और वो कुछ रिडिक्यूलस नंबर बोल देती है, 50 करोड़ 100 करोड़, और वो उसको पूछता है आप कितना कमाते हो, और बोलती है 20,000। आई डोंट नो इफ यू सीन दीज रील्स एंड दीज आर नॉट रेज बेट, ये एक्चुअल रियलिटी है। ये सबको लगता है ये रेज बेट कर रहा है वो, बट ये एक्चुअल रियलिटी है। सो सोशल मीडिया ने भी ये पूरा एग्रेवेट कर दिया है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन राइट नाउ। जो आप देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि किसी ने अपने स्टेट इलेक्शन को अपनी उसको गिफ्ट कर दिया बर्थडे पे, एंड दैट इज द बेयर मिनिमम। आई मीन दिस इज सो स्टूपिड, मतलब जोक है, बट सोशल मीडिया रियली पुशेस दिस नैरेटिव इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दिस मास डिल्यूजन। सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें कर रहा है, अगर आप देखेंगे लाइक व्हाट, there is this theory which is called the horseshoe magnet theory. Basically horseshoe magnet क्या है, यहाँ पे एक sort of magnet है, edge पे magnet का power है। ठीक है। So what social media does is जो extreme male है जिसको manosphere कहते हैं, और जो extreme female है जिसको हम toxic feminism कहते हैं, they are all like each other, but सबको लग रहा है वही reality है। This is probably 1% here and 1% of the population here, but सबको लग रहा है यही reality।